हेलो स्टूडेंट, सो आज हम डिस्कस करेंगे सब स्पेशल इंटीग्रल्स। कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। देखिए, फर्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स के माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बेटा आपको याद है लॉग पे हमेशा ही मोड होगी। सेकेंड आपके पास है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग एक्स लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इट्स मोड प्लस। देखिए बेटा 1/2 दोनों में सेम है। इसके बाद अगर आप इस पैटर्न को यहां पे नोट करेंगे, x पहले है सो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, ये देखिए x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। अगर x फर्स्ट है तो ये आएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इफ a इज फर्स्ट देन देयर इज पॉजिटिव साइन एंड देयर इज नेगेटिव साइन। अगर a आपका पहले है तो पहले आप पॉजिटिव साइन लिखेंगे फिर नेगेटिव साइन लिखेंगे। नाउ टाइप नंबर 2 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट्स इंटीग्रेशन इज 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। नंबर 4 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट्स रूट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट प्लस। लॉग पे हमेशा ही क्या आएगा, मॉडुलस आएगा। ठीक है, देखिए इसको एक याद करने का आपके पास पैटर्न ये है, x प्लस ये क्वांटिटी एज इट इज है, log ऑफ x प्लस दिस क्वांटिटी एज इट इज। नंबर 5 Number 5 integration of 1 upon x square plus a square its square root is equal to log of x plus x square plus a square its square root plus c. Number 6 integral of 1 upon a square minus x square its square root is equal to sin इनवर्स x अपॉन a प्लस। ये बड़ा 6 प्रॉपर्टी है, ये आप रिमेंबर करेंगे, फिर इनके ऊपर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए बेटा इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज है। जैसे एक प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ये प्रॉपर्टी है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना हो तो प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रूफ देख लीजिए, इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इट्स इंटीग्रल इट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाई ए होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ पुट x बाई ए इज इक्वल टू टी। आप x बाई ए को t पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। पुट x बाई ए इज इक्वल टू t, इट्स मीन और यू कैन से दैट सो दैट dx बाई a इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू ad। x बाई a को आपने t पुट किया तो dx बाई a इज इक्वल टू dt आएगा, dx इज इक्वल टू ad। सो जो इंटीग्रल है आपके पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चेंज हो जाएगा बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर
एक्स बाई ए को आपने डिपुट किया, सो 1 प्लस टी स्केयर dx की वैल्यू आ गई a dt। ए कैंसिल हो गया, सो ये हुआ 1 बाई ए 1 अपॉन 1 प्लस टी स्केयर dt। ये आपको याद है, ये tan इनवर्स का फार्मूला होता है बेटा, इट इज 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स t प्लस c। वापस t की वैल्यू रख दीजिए, 1 बाई ए tan इनवर्स t की वैल्यू x बाई ए है, x बाई ए प्लस c। सो इसका प्रूफ है ये प्रूफ बेटा आपको याद रखने के लिए करवाया गया है कि आप इस फार्मूले को याद रख सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये फार्मूला कंपेयर कैसे किया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x था। अब यहाँ पे ये 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो ये 1 बाई a टेंजेंट इनवर्स x बाई a होगा। ऐसे ही आप खुद प्रूव कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका आएगा बेटा साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। देखिए इसे आप खुद प्रूव कर सकते हैं, सिंपल सा है, चलो मैं कर देता हूँ। यहाँ से आप a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो a स्क्वायर का रूट है तो 1 बाई a आ जाएगा, 1 बाई a आपके पास कॉमन है, इट इज 1 माइनस x बाई a स्क्वायर, ये कन्वर्ट होके चेंज हो जाएगा dx। सेम पुट करेंगे आप, पुट x बाई a इज इक्वल टू t, शो दैट dx इज इक्वल टू a dt, dx की वैल्यू a dt आएगी। तो देखिए ये 1 बाई a है, x बाई a को आपने t पुट किया, 1 माइनस टी स्क्वायर इट्स रूट, dx की वैल्यू a dt आ गई, a से a कैंसिल हुआ। ठीक है, 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपको याद है साइन इनवर्स t होगा इसका, ये होगा साइन इनवर्स t प्लस c, t की वापस वैल्यू पुट करिए, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ये प्रूफ आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो टू फॉर्मूले हैं इनका प्रूफ तो मैंने कर दिया, जो रिमेनिंग है अगर इसके प्रूफ आपको करना हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक आएगा उसके बाद कर पाएंगे बेटा, एक टॉपिक आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, उसका यूज करते हुए हम उनका प्रूफ भी कर सकते हैं। बट क्या कहना है आपको, तो सिर्फ ये जो फार्मूले 6 फार्मूले रिक्वायर्ड है ये आपको याद करना है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, आई थिंक कि आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेट 3x के अपॉन x की 6 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो देखिए आपको मैंने पहले बताया होगा, दोबारा से सुन लीजिए, हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट यानी कि पुट करेंगे, लेकिन किसको पुट करेंगे, जिसका डेरिवेटिव मिलेगा। अब देखिए 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है x क्यूब का, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको i कंसीडर कर लीजिए। फर्स्ट इसको क्या माना, i ले लीजिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन x की 6 प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे 3x स्क्वायर अपॉन x की 3 इट्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों किया बेटा, अब आप x की 3 को पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए, पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, x क्यूब को t पुट करेंगे, शो दैट 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3t। सो i आपका चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx की वैल्यू तो dt पुट कर दिया आपने, x क्यूब को t पुट कर दिया, सो ये होगा 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt, 3x स्क्वायर dx ये वैल्यू dt, x क्यूब को t, इसका इंटीग्रेशन आपको याद ही है, होता है साइन टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t प्लस में c, tan इनवर्स t प्लस c। अब t की वापस वैल्यू पुट करिए, tan इनवर्स t किसको पुट कर रखा है आपने, x क्यूब को, सो tan इनवर्स से x क्यूब प्लस c, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया आपके पास आएगा 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, इसका आपको पता है कि इसकी इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स से t प्लस c, तो वापस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां रख दीजिएगा, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स से x क्यूब प्लस c मिला। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखिए
नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Integrate 1 upon 1 plus 4x. 1 upon 1 plus 4x square its scale. इस वक्त करना बेटा, इसका इंटीग्रेशन निकालना आप लोगों को. ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में इसको आप आई कंसीडर कर लीजिए. लेट I is equal to 1 upon 1 plus 4x square. 4x square को आप 2x its whole square and its रूट लिख सकते हैं. ये बता 4x square को आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब पुट कर लीजिए इसमें. पुट 2x is equal to t. Show that 2dx is equal to dt, which implies dx is equal to dt by 2. ये dx की वैल्यू आएगी. So I becomes I is equal to 1 upon 1 plus t square its square root and value of dx is dt by 2. Taking 2 common, it is 1 by 2 integral of 1 by 1 plus t square dt. देखिए बेटा ये 2 तो आप बाहर ले आए, सो आपके पास आ गया 1 by 1 plus t square. अब आप इसको कंपेयर करके देखिए, इसको 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं. सो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, ध्यान में रखते हैं. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट. ये बेटा, और ये फॉर्मूला आपको याद भी करने के लिए बोला है. ये log ऑफ x प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट प्लस c. ये फॉर्मूला है. कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है. सो इट्स इंटीग्रल इज log ऑफ x प्लस 1 प्लस t स्क्वायर. लोग x की जगह क्या करेंगे, एक क्वेश्चन t में तो t में कर देंगे. पूरा कंप्लीट क्वेश्चन t में है ना, तो x की वैल्यू x की जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे. तो t प्लस 1 प्लस t स्क्वायर प्लस c. अब वापस आप t की वैल्यू पुट करिए. t किसको पुट किया गया, 2x. सो इट इज 1 by 2 log 2x प्लस 1 प्लस t को 2x पुट करेंगे, t का स्क्वायर है. सो इट्स इज 4x. सो फाइनल आंसर इज 1 by 2 log 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर रूट प्लस c. ये बेटा आपके पास सेकंड क्वेश्चन है. ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं. देखिए मतलब सिंपल से क्वेश्चन है. आप पहले पुट करके सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट करेंगे, जो आपको 6 टाइप बताए हैं कन्वर्ट करेंगे, फिर वो फार्मूला ऑपरेट कर देंगे. बस इतना सा काम होता है. लेकिन इसके लिए आप लोग को जो 6 स्पेशल टाइप के जो फार्मूले करवाए गए, स्पेशल टाइप के इंटीग्रल है, वो आपको याद होना चाहिए. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेट 1 अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इट्स स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर फिर आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. फिर उसके बाद आपका एक फार्मूला हो जाएगा, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देगा. लेट I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इट्स स्क्वायर रूट dx. इसके अंदर इस 2 माइनस x को पुट कर दीजिए. पहले तो पुट 2 माइनस x इज इक्वल टू t. शो दैट डेरिवेटिव ऑफ 2 तो 0 होगा, ये माइनस dx हो जाएगा. माइनस dx इज इक्वल टू dt, विच इंप्लाइज dx इज इक्वल टू माइनस dt. सो I becomes I क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2x 2 माइनस x को t पुट किया है, t स्क्वायर प्लस 1 इट्स स्क्वायर रूट एंड dx इज माइनस dt. ये बेटा माइनस को थोड़ा बाहर कर दीजिए. तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट dt. ठीक है बेटा. ये भी टाइप अभी आपके सामने लिखी थी. ये तो ये है a स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर। सो इसका फॉर्मूला आपके पास था log ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट प्लस सी। सेम फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे बेटा, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे, आप टी लिखेंगे। सो माइनस log ऑफ टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट प्लस सी। वापस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस log ऑफ टी किसको पुट कर रखा है, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट प्लस सी। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है। वैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले आप जो स्पेशल टाइप थी उनकी फॉर्म में लेके आए। ये यहाँ पे आप 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो कंपेयर करेंगे तो इस टाइप का हो गया, फिर आपने फार्मूला ऑपरेट कर दिया। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक बार बेटा आपको ये पता लग गया कि किस टाइप का है ये क्वेश्चन, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेट 1/9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। 25 एक्स, ठीक है, स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद ही करेगा आप इसको। तो इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर, ये 5x इट्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर, ये बड़ा क्वेश्चन ये। इसके अंदर आप 5x को पुट कर लीजिए, 5x को p पुट करेंगे, ठीक है। 5x को p पुट करेंगे, ये टाइप हो जाएगी 1/a स्क्वायर माइनस, चलो मैं कर देता हूं, 5x को पुट किया p, फर्स्ट ऑफ आई कंसीडर करेंगे, उसके बाद ही पुट करेंगे। लेट I is equal to 1/9 minus 25 x square, it's square। तो देखिए बेटा, इसको आपने लिखा 3 स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इट्स स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कर दीजिए, पुट 5x is equal to t, so that 5 dx is equal to dt, which implies dx is equal to dt upon 5। तो आपका I कन्वर्ट हो गया, I is equal to 1/3 स्क्वायर। 5x को तो आपने t पुट कर दिया, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, वो dx की वैल्यू आएगा dt upon 5। ये 5 तो कॉमन ले लीजिए, सो 1/5 तो आपके पास कॉमन आ गया। जो पार्ट आपके पास बचा उसको लिख लीजिए, ये आपके पास है 1/3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इट्स स्क्वायर। ये याद करिए कौन सी टाइप है ये, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, है ना। 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, याद है, याद फॉर्मूला ऑपरेट करिए। सो 1/5 क्या फॉर्मूला था इसका, साइन इनवर्स x बाई a बेटा, तो इसका होगा साइन इनवर्स t/3, है ना। देखिए यहां लिख लेते हैं फॉर्मूला, ये भी बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ये है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर, इट्स इंटीग्रल इज साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। सो कंपेयर करेंगे तो यही आपके पास a स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है, x की जगह t है। सो ये क्या आएगा मेरा 1/5, तो ये ना फॉर्मूला तो यहां ऑपरेट किया है, साइन इनवर्स t/3, साइन इनवर्स t/3 प्लस c। वापस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्लियर। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर सकते हैं।